दोस्तों रिसेंटली हमारे सारे बीटीएस मेंबर्स एक बड़े ही कमाल के शो में नजर आए हैं, फर्स्ट वी फीस्ट, जहां शो के होस्ट सॉन इवेंट्स ने उनकी सारी स्पाइसी लेवल टेस्ट कर ली थी, जहां अपने करियर और म्यूजिक से रिलेटेड बातों को डिस्कस करते हुए हमारे मेंबर्स को ढेर सारी स्पाइसी विंग्स खानी थी और ऐसे नहीं इनका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ने वाला था। ये एक सच में बहुत ही कमाल की वीडियो है, तो बिना किसी भी देरी किए चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और शो के होस्ट कहते हैं, हेलो सभी कोई को फर्स्ट वी फीस्ट में, मैं हूँ शॉन इवेंट्स और आप देख रहे हैं हॉट वंस। ये जो हमारा शो है वो हॉट क्वेश्चंस का है, हॉट विंग्स के साथ। और आज हमें यहाँ ज्वाइन करा है बीटीएस ने। इनकी ग्लोबल फोर्स पॉप म्यूजिक और बीटल्स के बाद ये पहली ऐसी ग्रुप है जिनकी एक साल में लगातार 3 सॉन्ग्स नंबर 1 बनी हुई थी और फाइनली ये लोग आज यहाँ हैं अपने न्यू एल्बम के साथ। तो बीटीएस आपका इस बिगेस्ट टेबल और हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। और फिर हमारे आरएम एज अ बीटीएस मेंबर ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं और जैसे ही जेई होप, शुगा और जिन ने उन चिकन विंग्स को स्मेल करा, उनके तो होश ही ठिकाने आ गए थे। वो समझ चुके थे कि आज का ये इंटरव्यू आसान नहीं है क्योंकि इसकी स्मेल ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। फिर होस्ट यहाँ कहते हैं, तो जैसे कि आरएम इस ग्रुप के लीडर हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्या आपके पास ऐसी कोई प्रेडिक्शन है, क्या एट द एंड आप सभी इसे करने में कामयाब हो पाएंगे? तो आरएम यहाँ कहते हैं कि ढेर सारे कोरियंस हैं जो ये मानते हैं कि वे बहुत ही ज्यादा स्पाइसी चीजें खा सकते हैं। उन लोगों की ये प्राइड है कि वो लोग इसमें बेस्ट हैं। पर मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा वीक हैं इसमें। तो मेरी सारी होप तो बस जंगकुक पे ही है क्योंकि ये हम सभी में थोड़ा स्पाइसी खाने में स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ हमारे वी कहते हैं और जिमिन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो आरएम कहते हैं, हाँ जिमिन तुम भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। तो जिमिन बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिकली कहते हैं, कम ऑन। सारे मेंबर्स के अंदर अभी काफी कुछ चल रहा था। तो होस्ट यहाँ कहते हैं, ये एक बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक दिन है। हमारे इस टेबल में 80 विंग्स हैं, तो देखते हैं कि मेंबर्स कितने खा पाएंगे। तो आप लोग रेडी हैं इसे शुरू करने के लिए? तो सारे मेंबर्स कहते हैं कि हाँ हम लोग रेडी हैं। और सबसे पहले तो आता है लेवल 1 और यहाँ एक से बढ़कर एक स्पाइसी सॉस रखी हुई थी और एक से बढ़कर एक खतरनाक भी थी ये सारी। मतलब जो लोग स्पाइसी खाते भी हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चैलेंज है। जैसे जैसे लेवल बढ़ती जाती है लोगों की हालत पूरी ही खराब होती जाती है। तो हमें देखना था कि बीटीएस मेंबर्स कितने दूर तक जा पाते हैं इस चीज में, स्पाइसी खाने में। और फिर होस्ट के साथ सारे बीटीएस मेंबर्स लेवल 1 शुरू करते हैं अपने पहले स्पाइसी विंग्स के साथ। और शॉकिंग बात ये थी कि हमारे वी भी इसे खा रहे थे जो कि बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं खाते हैं। जिन कह रहे थे यमी, वहीं जेई होप कह रहे थे ये तो बहुत मीठी है। आरएम ये तो बहुत अच्छा है। तो शुगा यहाँ कहते हैं ये तो इजी है। जंगकुक ये बहुत टेस्टी है। और ये जो स्पाइसी सॉस थी स्कोविल स्केल पे सबसे लोएस्ट रैंक पे थी, 1900। और आरएम कहते हैं कि लास्ट में स्पाइसी की हल्की सी एक किक लगी मुझे बस। तो जिमिन यहाँ कहते हैं ये बहुत आसान था। जिन ये थोड़ा स्पाइसी है। तो जेहो भी दिखाते हैं बहुत थोड़ा सा। और इसके बाद होस्ट पहला सवाल पूछते हुए कहते हैं, तो आपकी एल्बम शुरू होती है बॉडी टू बॉडी सॉन्ग से और 2 मिनट के बाद बीट नीचे जाती है और फिर ये ऊपर आती है। इसमें ट्रेडिशनल आरी रंग कोरस भी है। तो आप इस एल्बम के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो भी इस एल्बम के सॉन्ग्स को सुने आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हो? तो इसका जवाब देते हुए हमारे शुगा कहते हैं, सच कहूँ तो 1988 में कोरिया में ओलंपिक हुई थी शोल में। 1988 के साल में ओलंपिक को साउथ कोरिया के शोल में करा गया था और एक सॉन्ग थी हैंड इन हैंड, यही ऑफिशियल सॉन्ग की टाइटल थी। तो हमने सोचा कि हम उस सॉन्ग का 2026 का एक वर्जन निकालें, वही हैंड इन हैंड सॉन्ग का। और इसके बाद हमने सोचा कि कोरियन कल्चर पे भी कुछ म्यूजिक तो होना ही चाहिए। जब हम इसके लिए लिस्ट को देख रहे थे तो हम सभी आरी रंग पे जाकर रुके। हमने सोचा कि ये हमारे सॉन्ग्स के साथ बहुत ही अच्छे से मैच करेगी। और इसके बाद हमारे वी कहते हैं, मेरा तो हो गया, आई एम डन। तो जिमिन और आरएम दोनों ही वी को पैम्पर करते हैं। जिमिन कहते हैं कि हाँ ये इसके लिए स्पाइसी है। शुगा नॉर्मली वी बिल्कुल भी स्पाइसी फूड नहीं खाता, इसे बहुत परेशानी होती है स्पाइसी चीजें खाने में। तो हमारे जंगकुक कहते हैं, कभी कभी मैं भी स्पाइसी खाने को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करता हूँ। और इसके बाद होस्ट कहते हैं, तो क्या अब आप लोग तैयार हैं सॉस नंबर 2 पे जाने के लिए? क्योंकि ये सॉस 1 था, लेवल 1 था और यहीं पे हमारे वी ने गिव अप कर दिया था। अब बारी आती है अगले लेवल की। जिन यहाँ कहते हैं ये अचानक से स्पाइसी लगने लगा। तो ये थी पिकल गार्लिक श्रियाचा। सबसे पहले हमारे जिन इसे खाते हैं, बाकी के मेंबर्स पहले इसे स्मेल करते हैं और उसके बाद खाते हैं। खाने के बाद हमारे जिन कहते हैं यमी। और इन दोनों का तो फेस देखने वाला था, यही तो थे जिनमें इस गेम में बीटीएस को संभाले रखने की ताकत थी।
स्कोवल स्केल पे ये 18,000 पे थी। जिमिन और जंकुक को ये स्पाइसी नहीं लग रही थी। आरएम कहते हैं एक्चुअली ये सारे अच्छे हैं। वहीं इधर तो हमारे वी की हालत खराब हो रही थी। जिमिन कहते हैं मुझे लगता है इसका तो काम खत्म हो गया। तो हमारे शुगा कहते हैं कि वहाँ मिल्क रखी हुई है, तुम पी लो। आरएम कहते हैं वी की जैकेट को देखो, ये लाल है। तो होस्ट कहते हैं हाँ, इनका फेस भी अब रेड होने वाला है। शुगा कहते हैं लेवल 2 उतना भी स्पाइसी नहीं था। आरएम भी तुम्हारी फेस अब लाल होने लगी है। और इसके बाद होस्ट इनसे दूसरा सवाल पूछते हैं और कहते हैं जब आप पास्ट की उस बात को सोचते हो जब आपने डेंजर रिकॉर्ड करी थी लॉस एंजलिस के एक गराज में, उसकी शूटिंग हुई थी डेंजर सॉन्ग की, और यहीं आपका पहला यूएस टूर भी हुआ था, तो ये अब आपके लिए क्या मायने रखता है जब आप इतने बड़े बड़े टूर कर रहे हो और रिसेंटली आप इतनी बड़ी टूर करने वाले हो। तो इस पर हमारे आरएम कहते हैं कि आपने कभी इस चीज को सुना है कि एक म्यूजिशियन या सॉन्ग राइटर अपने सॉन्ग के टाइटल को इस तरह से फॉलो करता है। हम उस वक्त सच में बहुत डेंजर में थे, हम सच में बहुत डेंजर सिचुएशन से गुजर रहे थे उस दौरान। और इसे सुनने के बाद सभी बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। आरएम कहते हैं हम किसी भी वक्त कोलैप्स करने ही वाले थे। इस पर हमारे जिन कहते हैं पर पास्ट में हमने उस डेंजर को एक्सपीरियंस करा था जब चीजें बहुत ज्यादा टफ थी। हमें याद है कि हम किन किन चीजों से गुजरे हैं और वो इस मोमेंट पे उतना बुरा फील नहीं होता क्योंकि हम आज यहाँ उसी वक्त और उन्हीं सॉन्ग्स की वजह से हैं। मैं इसे इस नजरिए से देखता हूँ। तो हमारे जंकुक कहते हैं ये बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही होस्ट इनसे अगला सवाल पूछते हुए कहते हैं आपके जो शोज कॉन्सर्ट्स होते हैं वो 2.5 से 3 घंटों के होते हैं जिसमें कि बहुत ही ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है। स्पेशली जिस तरह से आप लोग परफॉर्म करते हो उसमें तो गजब की एनर्जी लगती है। तो शो खत्म होने के बाद कैसा फील होता है, वो कैसी फीलिंग होती है जब शो खत्म हो जाती है आपकी तब? तो जिमिन कहते हैं अगली सुबह। तो शुगा कहते हैं हम लोग तो एग्जॉस्ट रहते हैं पूरे। तो जे होप कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा टफ है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। जिमिन कहते हैं ये तो ऐसा लगता है कि हम मर ही चुके हैं। जंकुक हमारे कॉन्सर्ट खत्म हो जाने के बाद की अगली सुबह। तो वी यहाँ कहते हैं मेरे लिए तो कॉन्सर्ट खत्म हो जाने की अगली सुबह मैं टिनाइटिस के साथ ही उठता हूँ। लगता है वो मेरे कानों में लगी हुई है और मैं कुछ सुन ही नहीं पाता। वो कहते हैं कि थकान होने पे पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है और सोकर उठने के बाद हम फिर रिहर्सल पे मिलते थे और तब मैं सभी के पफी फेसेस को देखता हूँ। सभी मेंबर्स की फेस थकान से पूरी स्वेलिंग हो जाती थी और फिर अगले कॉन्सर्ट के करीब आते आते हमारा फेस नॉर्मल हो पाता है, तब जाकर हम अच्छे दिखते हैं। पर सुबह उठकर तो हम सभी की फेस पूरी पफी ही रहती है किसी भी कॉन्सर्ट के बाद। और अब बारी थी लेवल 3 की जो की थी गोचुजंग हॉट सॉस, और इस सॉस को सिर्फ बीटीएस मेंबर्स के लिए स्पेशली लाया गया था। तो जंकुक कहते हैं इसकी स्मेल तो बिल्कुल ही कोरियन फ्राइड चिकन की तरह है। आरएम बिल्कुल इसकी स्मेल एकदम कोरियन है। तो फिर सारे बीटीएस मेंबर्स इसे खाते हैं और हमारे वी सभी के फेसेस को देख रहे थे। शुगा बिल्कुल इसकी टेस्ट एकदम कोरियन फ्राइड चिकन की तरह है। वी क्या ये अच्छा है? जंकुक हाँ ये अच्छा है। जिमिन वैसे ये भी स्पाइसी नहीं है। जंकुक हाँ ये अच्छा है। और यहाँ आरएम कहते हैं कि कोरियन में एक वर्ड है JMG और इसका मतलब होता है सुपर टेस्टी। तो जंकुक भी कहते हैं हाँ JMG। तो यहाँ होस्ट जंकुक से कहते हैं जंकुक तोपोकी क्या है, क्या आप हमें बताएंगे कि आप इसे कैसे बनाते हैं? तो हमारे जंकुक कहते हैं तो मेरे लिए ये तब अच्छा होता है कि कितने अच्छे से आपने राइस केक को बॉईल करा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और इसका सबसे आसान तरीका है कि आप राइस केक को सारे सॉस इंग्रेडिएंट्स के साथ उबालो, जितने देर भी आपको इसे बॉईल करना है। राइस केक और सॉस ही है जो इसे अच्छा टेस्ट देती है। शुगा आपको इसे कुछ वक्त के लिए कुक करना है। जंकुक बिल्कुल, और इसके बाद ग्रीन अनियंस, आप इसमें ढेर सारे ग्रीन अनियंस को ऐड करो, इससे इसकी टेस्ट और ज्यादा अच्छी हो जाती है। और इसके बाद होस्ट जिन से एक सवाल पूछते हैं और कहते हैं जिन आपके पास एक फिशरमैन होने के सबसे यादगार पल कौन से हैं, क्या ऐसा कुछ है आपके पास? तो इस पर हमारे जिन कहते हैं ये पहली बार है जब मैं ऐसे किसी सवाल को सुन रहा हूँ, तो मैं थोड़ा टेंशन में हूँ, मुझे इसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तो हमारे जेयूप इसे सुनकर बहुत हंसने लगते हैं और इसके बाद हमारे जिन ना थोड़ा सोचते हैं। तो वी यहाँ कहते हैं क्या तुमने 6 नहीं पकड़ी थी? तो जिन कहते हैं जब मैंने पहली बार मछली पकड़ना शुरू करा था मैं एक समंदर में गया था, मैंने एक मछली पकड़ी और इसके बाद मैं वापस आया और मैंने इसे एक कोरियन स्टाइल सेशिमी के रूप में बनाकर खाया। इसके साथ ही हमारे आसपास जो लोग थे हमने उनके साथ ड्रिंक भी करा और जब मैंने उस साशिमी को खाया तो ये अलग था, मेरे साशिमी खाने के पहले एक्सपीरियंस से ये बिल्कुल अलग था। तो मैंने उस वक्त सोचा कि फिशिंग ऐसी होती है, ये एक ऐसी मेमोरी है जिसे मैंने बहुत एंजॉय करा। और इसके साथ ही अब बारी थी लेवल 4 की, ये थी स्मोकिंग ड्रैगन। और सच में इन सॉस के नाम भी कितने गजब गजब के हैं।
तो ये लोग इसे भी खाते हैं। जिमिन कहते हैं ये तो काफ़ी अच्छा है। आरएम यहाँ कहते हैं पहला इम्प्रेशन बहुत रोमांटिक है, पर मुझे इसके बाद की चीज़ों को लेकर डर लग रहा है कि इसके बाद क्या होगा। जंगकुक ये वाला तो अच्छा है। और हमारे वी यहाँ दूध पी रहे थे, बेचारे को बहुत मिर्ची लग गई थी। जे होप अरे आरएम तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? आरएम ओके तो अब मुझे पसीना आ रहा है, इसी वजह से तो मैंने चश्मा लगा के रखा है। शुगा ये ठीक था। जिमिन इसमें कुछ फ्लेवर्स भी हैं। और इसके बाद होस्ट अगला सवाल पूछते हुए कहते हैं तो इस आरी रंग एल्बम के पहले हाफ में जो भी सॉन्ग्स हैं बहुत ही ज्यादा रैपिंग से भरे हुए हैं, जैसे एलियन, होलीगन, बॉडी टू बॉडी, बिल्कुल ही भड़कीले सॉन्ग्स हैं। तो शुगा आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे उन अंडरग्राउंड बैटल रैप सीन्स को जो डेगू में हुआ करती थी और जिस पे आप ग्लॉस नाम से परफॉर्म किया करते थे उन दिनों पे? तो यहाँ हमारे शुगा की जो स्माइल थी ना, बड़ी ही प्यारी स्माइल थी। वी कहते हैं ये बहुत अमेजिंग सवाल है। आरएम सच में ये सारे बहुत क्रेजी सवाल हैं। वी आपको ये सारी चीजें कैसे पता चली? तो शुगा यहाँ कहते हैं मुझे थोड़ा शर्म सा फील होता है खुद को एक अंडरग्राउंड रैपर कहने में। आपको पता है जब मैं यंग था और डेगू में म्यूजिक बनाता था, मैं शोल में तब परफॉर्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक था। डेगू के पास मुश्किल से ही कोई वेन्यूज होंगी और पैसे कमाने का भी कोई सीधा रास्ता नहीं था। तो मैंने रियलाइज करा कि अगर मुझे म्यूजिक बनाना है तो मुझे शोल जाना ही पड़ेगा। तभी यहाँ जंगकुक आरएम से कहते हैं यंग क्या आप रो रहे हैं? शुगा क्या तुम रो रहे हो? तो आरएम कहते नहीं मैं नहीं रो रहा। और फिर आती है अगली लेवल, हॉट वंस। ये लेवल 5 थी। सभी यहाँ चीयर्स कहते हैं। जिमिन और जंगकुक तो इस चैलेंज को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। जेहोप इसे खाने के बाद कहते हैं कि इसमें थोड़ी करी की टेस्ट है। और सच में हमारे आरएम यहाँ पूरे पसीने से भीग गए थे। इसे खाने के बाद तो जेहोप को भी स्पाइसी लगती है ये। अब इन लोगों की हालत खराब होनी शुरू हो गई थी। शुगा मैं श्योर नहीं हूँ ये इतना स्पाइसी है। जिन ये तो अचानक सामने आने जैसा है। आरएम ये स्पाइसी है, ये बिल्कुल स्पाइसी है। और अब हमारे जिन की हालत खराब हो गई थी, वो चीखने लगते हैं यहाँ पे। वी यहाँ कहते हैं ये एग्रेसिवली स्पाइसी तो नहीं है, क्या ये कुछ ऐसा है? वी हे जंगकुक जैसा कि अभी मैं तुम्हें देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि तुम किसी रेस्टोरेंट में हो। जिमिन हाँ तो अब मुझे थोड़ा पसीना आने लगा है। जंगकुक मेरा भी शरीर अब थोड़ा गर्म होने लगा है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। और जेहोप यहाँ होस्ट से कहते हैं शॉन आप ठीक तो हैं? तो होस्ट कहते हैं मैं ठीक हूँ अगर आप लोग ठीक हो। और इस मोमेंट पे हमारे आरएम की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, उन्हें इतने ज्यादा पसीने आने लगे थे कि मेंबर्स को उन्हें पोंछना पड़ रहा था। जिमिन तुम्हें तो बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है नामजुन। तो आरएम यहाँ इस सिचुएशन के लिए कहते हैं बॉडी टू बॉडी। वो यहाँ दिखा रहे थे कि वो बहुत कूल हैं, पर उनकी हालत खराब हो चुकी थी। वी और जिमिन मिलकर उनके पसीने को पोंछ रहे थे। बेचारे हमारे आरएम वो सच में यहाँ बहुत ही ज्यादा कूल बनने का शो ऑफ कर रहे थे, पर उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो कहते हैं कुछ भी गलत नहीं हुआ है, सब ठीक है। इसके बाद होस्ट सारे मेंबर से कहते हैं क्या योतोनोरी जैसी और भी कोई गेम है जो आप लोग मुझे सजेस्ट करोगे कि मैं उसे सीखूं और मुझे उसे खेलना चाहिए? तो कौन सा ऐसा गेम है जो खेलने में बहुत ही ज्यादा फन भरा है? तो जंगकुक यहाँ कहते हैं योतोनोरी, ये साउथ कोरिया की एक ट्रेडिशनल बोर्ड गेम है। तो जिन कहते हैं जेगी चागी। तो वी कहते हैं हाटू। तो जंगकुक कहते हैं कि हाँ शायद योतोनोरी थोड़ी मुश्किल होगी। तो आरएम कहते हैं कि हमारे पास योतोनोरी खेलने के लिए तो अभी वो स्टिक्स नहीं है, पर क्या आप अभी कुछ खेलना चाहते हो? और फिर आरएम यहाँ कहते हैं तो इस गेम का नाम है 369। रुकिए हम आपको ना खेल कर दिखाते हैं कि इसे कैसे खेलते हैं। तो जंगकुक शुरू करते हैं। जंगकुक कहते हैं 1, फिर जिमिन कहते हैं 2 और वी को 3 बोलना था, लेकिन वो 3 नहीं कहते बल्कि वो क्लैपिंग करते हैं, क्योंकि इस गेम में आपको 3, 6 और 9 नहीं बोलना है। फिर आरएम 4 कहते हैं, शुगा 5 कहते हैं और जिन क्लैपिंग करते हैं। फिर जेहोप 7 बोलते हैं, होस्ट 8 बोलते हैं। फिर आरएम कहते हैं 3, 6, 9 पे तो आपको एक बार क्लैप करना है, लेकिन अगर 33 आती है, 36 आती है तो आपको 2 बार क्लैपिंग करना है। और इसके बाद ये लोग एक और राउंड इस गेम को खेलते हैं, पर होस्ट से थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। उनका फर्स्ट टाइम था इस गेम को खेलने में, पर मेंबर्स तो इस गेम में प्रो हैं। फिर ये लोग जाते हैं अगले लेवल पे। इस सॉस का नाम था होम ग्रोन हेल। और चीयर्स करने के बाद ये लोग इसे खाना शुरू करते हैं। एक एक कर सारे मेंबर्स इसे खा रहे थे अभी। और इसी दौरान होस्ट एक और सवाल पूछते हैं। होस्ट कहते हैं क्या ये सच है कि आप लोगों ने इस एल्बम को बनाने के लिए 120 सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करा था लॉस एंजलिस में, और आप लोग उस फाइनल 14 पे कैसे पहुँचे? तो इसका जवाब देते हुए हमारे वी कहते हैं हम सभी के पास ढेरों ओपिनियंस थे जंगकुक। हाँ हम सभी लोग एक साथ इकट्ठे हुए और हमने उन सारे सॉन्ग्स को सुना,
ट्रैक नंबर 1 से लेकर ट्रैक नंबर 100 तक सारे सॉन्ग्स को हमने एक साथ सुना और उन सॉन्ग्स के बारे में हम डिस्कस भी कर रहे थे इसे सुनने के दौरान कि ये सॉन्ग कैसा है या फिर वो सॉन्ग कैसा है, और इसी तरह से हमने सॉन्ग्स को चुना था। तो वी यहाँ कहते हैं और हमारे पास उन सॉन्ग्स को सुनते हुए पॉइंट्स देने की भी सिस्टम थी। और फिर होस्ट यहाँ जे होप से कहते हैं कि जे होप आप ठीक तो हैं, क्या आप ठीक हैं, और अगर आप ठीक है तो क्या आप सॉस नंबर 7 पे जाना चाहेंगे। तो इसे सुनकर हमारे जंगकुक कहते हैं वाओ 6-7। फिर से वो 6-7 वाली बात उन्हें याद आ गई होगी। फिर यहाँ जिमिन कहते हैं ये अब उस लेवल पे पहुंच चुका है जब हमें इन सारे सॉस का तीखापन अब पता चलने लगा है। और जैसे ही आरएम इसे स्मेल करते हैं वो कहते हैं ये बहुत खराब है, और फिर से चीयर्स करके ये लोग इसे खाना शुरू कर देते हैं। सभी यहाँ 7वें लेवल पे पहुंच चुके थे और दूसरे लेवल पे जाने के बाद से जो हमारे वी की हालत खराब हुई थी वो अभी तक खराब थी। शुगा कहते हैं अब मुझे इसकी स्पाइसीनेस पता चल रही है। होस्ट तो यहाँ पानी बस उठाने ही वाले थे पर फिर वो मना कर देते कि नहीं। और इधर अब हमारे जिन की हालत भी पूरी खराब हो चुकी थी, वो यहाँ फायर कहते हुए चीख रहे थे। शुगा कहते हैं मैं अब स्पाइसीनेस को फील कर पा रहा हूँ। और इसके साथ ही होस्ट यहाँ एक सवाल पूछते हैं कि आपकी आर्मीज ने एक पूरी लैंग्वेज तैयार करी है आप लोगों पे, चाहे फिर निकनेम्स की बात हो या इनसाइड जोक्स की बात हो, मीम्स को लेकर बात हो या फिर कुछ और लेकर बात हो, तो मैं होप कर रहा हूँ कि मुझे कुछ चीजों की डेफिनेशन आपसे आज मिल जाएगी जो कि मेरे कुछ रिसर्च करने के बाद जाकर मुझे मिली है। तो आरिफ, नामजूनी क्या है? आप नामजून हैं, पर ये नामजूनी वर्ड क्या है? और जैसे ही होस्ट ने इतना बोला ही था कि जिन फिर से चीखने लगते हैं। जैसे छोटे बच्चे को मिर्ची लग जाती है तो वो कैसे परेशान हो जाता है, बस हमारे जिन बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे। वो यहाँ बहुत ज्यादा चीख रहे थे और उन्हें ऐसे देखकर बुरा भी बहुत लग रहा था। तो आरिम कहते हैं नामजूनी कुछ ऐसा है जो अपने वक्त को किताबें पढ़ने में, वॉक पे जाने में, म्यूजियम जाने में, मूवीज देखने में बिताता है। और बस आरिम ने इतना कहा ही था कि हमारे जिन फिर बहुत ही ज्यादा जोर से चीखते हैं, बेचारे हमारे जिनों। तो आरिम फिर कहते हैं यही है नामजूनी, नामजूनी यही सब चीजें करता है। और अब तो यहाँ पे हमारे जे होप की हालत भी पूरी खराब हो चुकी थी। जिन जहाँ कॉमेडी कर करके अपने स्पाइसीनेस को शो कर रहे थे, वही जे होप बिल्कुल शांत बैठ कर शो कर रहे थे कि उन्हें बहुत ज्यादा मिर्ची लग चुकी है। शुगा यहाँ कहते हैं लेवल 6 तक सब ठीक था, सच में ये लेवल 7 तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। अब जे होप की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी होस्ट यहाँ कहते हैं इसका क्या मतलब है जब आप किसी को कहते हैं यू गॉट नो जेम्स, तो ये यू गॉट नो जेम्स का क्या मतलब होता है, ये किस तरह का मीम्स है? तो जिमिन कहते हैं आपने मुझसे कहा। तो हमारे वी यहाँ कहते हैं यू गॉट नो जेम्स का मतलब होता है कि ये फनी नहीं है। तो आरिम कहते हैं जब कोई मजाक करता है पर वो फनी नहीं होता है तो हम उनसे कहते हैं यू गॉट नो जेम्स, क्योंकि जेम का मतलब होता है फनी कोरियन में। और अब यहाँ तो हमारे जिमिन की हालत भी खराब होने लगी थी, उन्हें भी पसीना आना अब शुरू हो गया था। और तभी यहाँ हमारे वी के बोतल में जो मिल्क था वो भी खत्म हो चुका था। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे मांगे। तो वो ना आरिम के कान में जाकर बोलते हैं कि उन्हें मिल्क चाहिए। तभी वहाँ एक स्टाफ आकर उन्हें एक बोतल देती है और वी यहाँ बड़े प्यार से कहते हैं कि हमने रिफिल करा बोतल। और अब आता है अगला लेवल। इस सॉस का नाम था डा बॉम्ब और ये बोतल तो देखने में भी कितनी खतरनाक सी लग रही है। मेरे घर पे जो फिनाइल की बोतल है ना वो बिल्कुल ऐसे ही दिखती है। और इधर पूरी हिम्मत जुटाकर ये लोग अब अगले लेवल की ओर बढ़ चुके थे। मिर्ची तो अब सभी को लग चुकी थी पर फिर भी ये लोग गिव अप नहीं कर रहे थे। जंगकुक, ये लेवल 8 है ना? वी, हाँ ये लेवल 8 है। तो एक एक कर सारे मेंबर्स इसे खाते हैं। सभी की एक्सप्रेशंस जो थी यहाँ एक से बढ़कर एक थी, पर फिर भी कोई गिव अप नहीं कर रहा था। और इसे खाने के बाद हमारे जिन फिर से बहुत ही ज्यादा जोर से चीखते हैं। ये तो उन्हें इतनी ज्यादा स्पाइसी लगी थी कि इस बार तो वो उठ ही जाते हैं और उनके साथ साथ जे होप भी अपने सीट से उठ जाते हैं। इन दोनों का भी दिमाग काम करना ही बंद कर गया था कि करे क्या अब। जे होप बस इधर से उधर घूम रहे थे, वहीं हमारे जिन क्लैपिंग कर रहे थे और हंस रहे थे। जिमिन, ये सच में स्पाइसी है, ये बहुत ज्यादा स्पाइसी है। आरिम, मुझे लगता है कि 7th लेवल सबसे ज्यादा मुश्किल था। जिन यहाँ अपने पसीने को पोंछ रहे थे। हमारे जंगकुक को भी अब गर्मी लगनी शुरू हो चुकी थी। जिमिन और वी लगे हुए थे आरिम के पसीने को पोंछने में। जंगकुक यहाँ कह रहे थे नामजून की बॉडी रो रही है। जिमिन फिर दिखते हैं अपने नाक को पोंछते हुए। मतलब अब सबकी हालत खराब हो चुकी थी। जंगकुक भी अपने पसीने को पोंछ रहे थे, वहीं हमारे शुगर सॉस की बोतल को उठाकर पढ़ रहे थे कि आखिर इसमें कौन सी मिर्ची डाली गई है। हमारे जे होप को यहाँ इतनी ज्यादा मिर्ची लग चुकी थी कि वो स्विम सॉन्ग पे डांस कर रहे थे। और अब यहाँ होस्ट रैपिड फायर की तरह एक गेम खेलने वाले थे। मतलब वो यहाँ एक चीज बताने वाले थे और मेंबर्स को बताना था कि वैसा मेंबर कौन सा है, उससे मिलता जुलता मेंबर कौन सा है। और होस्ट पहला सवाल पूछते हुए कहते हैं कि आपके ग्रुप में सबसे बेस्ट शेफ कौन है?
तो 1, 2, 3 काउंट करते हुए जिमिन, वी, जेई होप, RM सभी जिन पे पॉइंट करते हैं। जिन, शुगा ये लोग जंगकुक पे पॉइंट करते हैं और जिमिन भी कह रहे थे कि जिन और जंगकुक, पर हमारे जिन को यहाँ कहाँ ही शेफ वगैरह की खबर थी। उनकी तो मिर्ची से हालत ही खराब हो चुकी थी। वो यहाँ परेशान हुए पड़े थे और सब कह रहे थे जिन बेस्ट शेफ है। RM, आज जिन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। होस्ट यहाँ कह रहे थे कि जिन, अपने आंखों को पोंछने के वक्त आप अपने हाथ को संभालना कि वो आपके आंख में ना चले जाए। और RM कहते हैं मैंने जिन को कभी भी इस तरह से नहीं देखा है इतने सालों में। फिर होस्ट अगला सवाल पूछते हुए कहते हैं कि कौन सा मेंबर ऐसा है जो कि अपने टूर बस को हमेशा मिस कर देता है रेडी होने के चक्कर में। तो यहाँ पे मेंबर्स का इशारा था वी और जिमिन के ऊपर, और जिमिन ने वी पे पॉइंट कर रखा था और वी ने जिमिन पे पॉइंट कर रखा था। तो वी यहाँ कहते हैं मैं तो बहुत जल्दी रेडी हो जाता हूँ। तो RM कहते हैं ये वी और जिमिन है जो हमेशा लेट होते हैं। फिर होस्ट यहाँ कहते हैं वो कौन सा मेंबर है जो रिटायरमेंट के बाद हमें फिशिंग बोट पे ही मिलने वाला है। तो सारे मेंबर्स कहते हैं वो जिन है, जिन ही फिशिंग बोट पे मिलने वाला है। और अभी हमारे जंगकुक की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब दिख रही थी। फिर होस्ट यहाँ कहते हैं कि हॉट वंस के लास्ट लेवल तक जाने की संभावना सबसे ज्यादा कम किसकी है। तो जेई होप और जिन कहते हैं हमारी, हम तो गिव अप करने वाले हैं। तो वी भी यहाँ कहते हैं कि मैंने भी गिव अप करा। और जंगकुक यहाँ होस्ट से कह रहे थे कि प्लीज आप पीजिए, आप पानी पीजिए या कुछ तो पीजिए। तो RM भी कहते हैं कि प्लीज आप कुछ पीजिए, क्योंकि होस्ट ने कुछ भी नहीं पिया था तब से। तो फाइनली जिन एक मिल्क की बोतल होस्ट को दे देते हैं। तभी यहाँ जिमिन नेक्स्ट लेवल के लिए बिल्कुल रेडी थे। बस फिर क्या था, जंगकुक भी आ जाते हैं और होस्ट भी रेडी थे और चीयर्स करते हुए ये लोग इसे भी खाना शुरू करते हैं। और यहाँ होस्ट कहते हैं कि आप लोग थोड़ा आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे। तो सारे मेंबर्स कहते हैं हाँ प्लीज प्लीज। और आइसक्रीम खाने के बाद जाकर हमारे जिन को शांति मिली थी। वो कह रहे थे ये बहुत डिलीशियस है। पर जंगकुक और जिमिन अभी भी अगले लेवल पे जाने के लिए रेडी थे। RM यहाँ कहते हैं कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा। हाँ, जिमिन, जंगकुक और होस्ट अभी कुछ नहीं बोल रहे थे। और इस जगह पे आकर तो हमारे जंगकुक ने भी आइसक्रीम खाना शुरू कर दिया था। फिर यहाँ होस्ट कहते हैं कभी कभी मुझे ऐसी कमेंट्स आती है कि मैं 1 पंच मैन हूँ, मतलब एक पंच में ही मेरा खेल खत्म हो जाएगा। कोई मुझे एक पंच मारेगा और मैं बस गिर जाऊंगा। तो आप लोग इस बात पे एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। तो हमारे RM कहते हैं मुझे लगता है कि आप तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो, पर शायद लोग आपके बालों की वजह से ऐसा बोलते होंगे। और इसे सुनने के बाद सारे मेंबर्स यहाँ बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। तो RM कहते हैं अरे आई एम सॉरी। और इसके बाद ये लोग पढ़ते हैं अब अगले लेवल पे। जिन, तो हम लोग लेवल 10 पे पहुंच चुके हैं। RM, तो ये है लास्ट वन। सुगा इधर इस सॉस को निकाल रहे थे। वी यहाँ कहते हैं तुम लोग सच में इसे करने वाले हो। और फिर हमारे वी ना इस सॉस को स्मेल करते हैं। इसकी स्मेल ही बस उनके लिए काफी थी। और वी को छोड़ के यहाँ सारे मेंबर्स कहते हैं कि वे लोग भी लेवल 10 को ट्राई करेंगे। और बस फिर क्या था, इनमें सच में बहुत ज्यादा हिम्मत है। ये लोग इसे खाना शुरू करते हैं। RM कहते हैं मुझे डर लग रहा है। जिन कहते हैं मेरे हाथ तो कांप रहे हैं। और फिर सारे मेंबर्स इसे खाते हैं। यहाँ ये लोग BTS के लिए चीयर कर रहे थे, आर्मीज के लिए चीयर कर रहे थे। सच में बड़ा ही खतरनाक मोमेंट था ये। हमारे RM यहाँ कहते हैं ओ माई गॉड शॉन, ये सब इनलीगल है, इस पर रोक लगानी चाहिए। तभी होस्ट कहते हैं पर गुड न्यूज ये है कि विंग्स ऑफ डेथ हमारे पीछे ही है। एट द एंड आप लोगों ने हॉटलेट पे जीत हासिल कर ही ली। आप लोगों के पास एक लैंग्वेज है। ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो बोलने से बिल्कुल परे है। एक बहुत ही लंबे वक्त से आप अपने फैंस के साथ कम्युनिकेट करते आ रहे हो, पोजेस के थ्रू, हैंड सिग्नल्स के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू। तभी यहाँ जिन होस्ट को रोकते हैं और कहते हैं सॉरी सॉरी। और उसके बाद वो चीखना शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा था कि बस ड्रैगन की तरह उनके मुंह से अब आग निकलने ही वाली है। वो बस यहाँ चीख रहे थे, इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि बस अब चीख रहे थे। तभी जंगकुक कहते हैं सच कहूँ तो लेवल 7 और 8, 9 और 10 ये चारों लेवल मेरे लिए एकदम सेम ही थे। फिर होस्ट यहाँ कहते हैं कि अब मैं आपसे किसी सवाल का जवाब देने को नहीं बोलूंगा। आप लोगों ने ऑलरेडी ही बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। मैं बस आपसे एक पोज देने को कह रहा हूँ। एक एक कर आप लोग एक एक पोज देना और वो बेस्ट रिफ्लेक्शन होनी चाहिए कि अभी आप कैसा फील कर रहे हो। बस उसी फीलिंग की एक रिफ्लेक्शन एक पोज के थ्रू आप लोग अभी देना। RM, ओ ये तो बहुत ही ज्यादा टफ है। और शुरू होती है ये चीज जेई होप के साथ। तो जेई होप कुछ इस तरह का पोज बनाते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं बोलना था, बस अपने पोजेस के थ्रू ही दिखाना था कि उन्हें कितनी ज्यादा मिर्ची लग रही है। इसके बाद जिन की बारी आती तो जिन तो जोर से चीख देते हैं। फिर शुगा भी कुछ इस तरह का पोज बनाते हैं कि उनकी भी हालत अब खराब हो चुकी है। सबसे बेस्ट पोज
मुझे लगा आर्यन का। बेचारे से ना कुछ कहते बन रहा था ना कुछ करते बन रहा था। फाइनली उनका चश्मा भी उतर चुका था। आर्यन की हालत भी पूरी खराब हो चुकी थी। उसके बाद आती है वी की बारी। बेस्ट डिसीजन हमारे वी ने लिया था इसे नहीं खाने का, तो वो पूरे मजे में थे और खुश थे। अगली बारी हमारी जिमिन की आती है। जिमिन तो किसी और ही दुनिया में पहुंच चुके थे अभी। उनके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया। अगली बारी थी हमारे जंकुक की। तो जंकुक ने जैसा पोज बनाया था उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल ही कूल। और इसके बाद हमारे वी कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइनली हम अपने कॉन्सर्ट टूर पे जा रहे हैं, इसे शुरू करने वाले हैं। बहुत सारी अमेजिंग वेन्यूज हैं। इधर हमारे आर्यन की हालत खराब हो चुकी थी। वो कह रहे थे मम्मा आई मिस यू। फिर भी कहते हैं, मैं होप करता हूँ कि आप सभी रेडी होंगे। हम भी आपको देखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि काफी वक्त से हमने आपको नहीं देखा है। हम आपको एक अमेजिंग शो देने वाले हैं। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मोस्ट ऑफ द BTS मेंबर्स अपने खराब हालत को झेलते हुए इस चैलेंज को सभी यहीं पे खत्म करते हैं। आर्यन की अब नाक भी बहनी शुरू हो चुकी थी। हमारे शुगा एक और आइसक्रीम मांग रहे थे। इधर जंकुक कह रहे थे, हे ये वनीला आइसक्रीम तो बहुत अच्छी है। और फिर एक के बाद एक होस्ट सारे मेंबर्स को हग करते हैं, उन्हें थैंक यू बोलते हैं और बस ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमेशा की ही तरह हमारे मेंबर्स अपने अरिरंग एल्बम को प्रमोट करने के लिए बहुत ही अमेजिंग शोज पे जा रहे हैं। और फर्स्ट वे फेस्ट भी एक बहुत ही अमेजिंग शो था। BTS के आने पे तो इसमें 4 चांद लग गई थी। हालांकि मेंबर्स की हालत इसमें बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, पर इन्होंने इसे एंजॉय भी बहुत करा, स्पेशली हमारे जंकुक ने। तो दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। होप सो कि नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन मैं BTS रिटर्न डॉक्यूमेंट्री की करूँ, क्योंकि उसे भी आए हुए काफी वक्त हो गया है। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।